किचन का मोस्टली काम हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। वहाँ तक वंशी का साइकिल लेके गई, मैं उसका बैग और स्कूटी लेके गई, फिर उसको वहाँ से ना करते भी देखियो कुछ ना कुछ काम बढ़ा ही लिया जो गेट के बाहर। इस तरह से फिर वही टाइम हो जाएगा, फिर भूख लगेगी खाना। शायद ट्यूब भी फटी हुई रही थी, बिल्कुल हवा नहीं, लेकिन उसको फिर भी छत पे चलाने लग रही। फिर मेरा जो सोचा था वही हुआ, आधा पौना घंटा वाईफाई को सेट कराने में। आँख में प्याज घुस गई। अभी वंशिका को लेने जा रहे हैं अकेडमी से, मैं और रंगत दोनों कार से। मेरा एक पार्सल मुझे कहीं चैन नहीं। और ये देखिए अभी क्या कर सकती हूँ, अब आप बताइए, गैस कीजिए। सिलाई कर सकती थी, मैं नहीं कर सकती थी। ये हमारी घड़ी आके प्याज काट रखी थी, इसकी मेहनत इसने ले ली। घर में इतने मतलब शेफ बैठे हैं तो मेरे को किचन में लगने की जरूरत है खाना वाना बनाने की। आराम से बैठो, आराम से ऐश लो। इसके पापा का एक काम घटा दिया मैंने, क्योंकि उनका टाइम नहीं लग रहा था, रात को लेट लेट आ रहे थे। इस टाइम बिल्कुल मन नहीं करता, मेरा मन करता है सुबह सुबह स्टिचिंग करने का। राधे राधे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो सुबह सुबह वंशिका आज स्कूल जा रही थी, रेडी हो रही थी, और अचानक से उसके सर का फ़ोन आ गया कि अगर वंशिका मैच खेलना चाहती है तो मैच है स्कूल में, तो वो जाना चाहे तो जा सकती है। तो फिर अचानक से उसको स्कूल की छुट्टी करके मैच खेलने के लिए जाना पड़ा। तो उसको मैं छोड़ के आई, लंच वंच पैक करके। एक तरह से स्कूल टाइम पे ही था वो सब कुछ। हाँ जी। तो अभी वो वहाँ चली गई है, और बहुत दिनों से ना काम हो ही नहीं पा रहे। रोज़ ये सोचती हूँ कि आज ये ब्लाउज स्टिच करूँगी, आज ये काम करूँगी, आज ये काम करूँगी, और कुछ हो ही नहीं पाता। तो आज ठान रही हूँ कि करूँगी, ये ब्लाउज स्टिच करूँगी आज। तो आज अधूरा अधूरा काम करूँगी घर का। सोच रही हूँ सारा काम छोड़ के आज पहले स्टिच की करती हूँ। तो नेट नहीं आ रहा था, तो किचन मैंने ऑलमोस्ट निपटा दी है। देखिए किचन का मोस्टली काम हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। जैसे कि अभी कुछ रंगत वगैरह उठी है तो खाएगी, तो ये काम निपट चुका। कि साइकिल में वंशिका को छोड़ने गई, तो वंशिका पैदल पैदल जो साइकिल रिपेयर करते हैं ना, वहाँ तक वंशिका साइकिल लेके गई, मैं उसका बैग और स्कूटी लेके गई। फिर उसको वहाँ साइकिल छोड़ के उसको छोड़ा अकेडमी, जहाँ पे मैच है। सांस चढ़ रहा, पता नहीं क्यों बोलते बोलते सांस चढ़ जाता है। और आज मैंने कर रखा है कि मैं बिस्तर विस्तर सही करके और झाड़ू निकाल के पोछा बाद में लगाऊंगी, सारा काम छोड़ दूंगी। कपड़े वपड़े सब धोना, नहा तो मैं सुबह ही ली थी, बर्तन वर्तन धो दिए थे, क्योंकि किचन बिखरी हुई मेरे को अच्छी नहीं लगती। ऐसा मन करता है पहले किचन को निपटा दूँ, बाकी काम तो देखा जाए। और रोज़ यही होता है कि आज ये काम छोड़ के ये काम करूँगी, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं, ये थोड़े से टाइम का काम है, ये कर देती हूँ पहले, नहीं पोछा लगा लेती हूँ पहले। रोज़ यही होता है। और फिर ऐसा टाइम होता है कि पोछा लगाने के बाद, काम निपटाने के बाद भूख लगती है, खाना खाती हूँ। खाना खाते ही तो आप लोगों को पता है क्या हाल होता है, बिस्तर पर लेट जाओ, बस भाई नींद आ जाती है अच्छे से, फिर सो। फिर तो गई भैंस पानी में, फिर बच्चे स्कूल से आ जाएं, फिर और ही काम शुरू हो जाते हैं, फिर नहीं हो पाता। फिर तो मतलब सारा दिन आलस में ही चला जाता है। सो गए तो बिस्तर अगर एक बार पकड़ लिया तो फिर समझ लो कि पकड़ ही लिया, फिर तो गई भैंस पानी में। हमारे यहाँ कहते हैं गई भैंस पानी में, फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो आज फाइनली सोच के बैठी हूँ, और फिर भी देखती हूँ करती हूँ या नहीं करती हूँ, हो पाता है या नहीं हो पाता, आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी ये देखिए कमरे का हाल, रंगत उठी है, सब कुछ बिखरा हुआ है। समेटते हैं इसको, लगते हैं काम में। का हाल जब सुबह सुबह बच्चे जाते हैं ना, तो इस तरह का हाल मिलता है घर का। सब कुछ समेटना पड़ता है, सुबह सुबह लगना पड़ता है, इसलिए इतना टाइम हो जाता है। ये देखिए अभी सारा समेटना है। तो सबसे पहले तो यहीं से कर लेते हैं शुरुआत। ये हाल है घर में, बच्चे ये हाल मचाते हैं, इसलिए लेडीज को टाइम लगता है। कह देते हैं कि क्या किया तूने आज, ये काम नहीं किया, क्या किया। ये काम ऐसे नहीं होते, कुछ काम ऐसे होते हैं बिल्कुल गिनवाए नहीं जाते, काउंट नहीं किए जाते कि ये किया मैंने, और उनमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो ये कमरा हो गया।
और अब इस कमरे में आ गई हूँ, इसकी बेडशीट ठीक कर देती हूँ। चादर वद्दर जो मैंने तय करके रखनी थी वो रख दी हैं, और बेडशीट को अच्छे से अरेंज कर दूँगी ताकि सारे दिन बिखरे ना दे। देखिए किस तरह से अरेंज कर रही हूँ मैं, आप देख लीजिए। तो बहुत अच्छे से नीचे मतलब अंदर तक अच्छे से दबा देते हैं ना, तो चादर निकलती नहीं है, बार बार सेट हो जाती है। और गर्मियों में तो कॉटन की चादर ज़्यादा अच्छी रहती हैं, तो यही बिछाती हूँ मैं। तो ज़्यादातर कॉटन की ही बेडशीट्स बिछाती हूँ। और सुबह से ही वाईफाई नहीं आ रहा था, रिचार्ज करने के बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, उसी को सेटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था। और इसके बिना तो कोई काम नहीं होता, ना वीडियो अपलोड हो पाती है, ना नेट चल पाता है। लो देखो अब चला के, उठते ही फ़ोन चाहिए, इस वजह से ना इसको ना वो छत पे भेज दिया कि पौधों में पानी डालिए बेटा। तो पौधों में पानी डालने गई तो देखिए इसने क्या क्या किया। कह रही है मैंने टीन शेड डलवा रखे हैं, उनमें झाड़ू निकाली है और पानी डाल के वाइपर मार के आई हूँ और पौधों में पानी डाल के आई हूँ। ये काम किए हैं। यहाँ पे फ़ोन उठाने से तो अच्छा ही था, कुछ करिए ही अपनी मर्जी का। इसको झाड़ू निकालने में बहुत मज़ा आता है और पानी बिखेरने में। हाँ बेटा, नहीं कनेक्ट क्यों नहीं हो रही, ये देखते हैं बाद में, काम करने दे, फिर मेरा वही टाइम हो जाएगा। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम इधर उधर करके पूरा टाइम। और मेरा रोज़ का यही है, रोज़ यही सोचती हूँ कि आज सारा काम जल्दी से निपटा के और आज ये सिलाई करूँगी, आज ये ब्लाउज़ सिलूँगी, आज ये कुर्ती सिलूँगी, आज ये काम करना है मेरे को। स्टिचिंग का बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं, लेकिन क्या करें, सर्दियों में कह देते हैं मन नहीं करता, गर्मियों में कह देते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों में धूप में बैठ जाते हैं तो मन नहीं करता। इसी तरह से टाइम निकल जाता है। लेकिन अपने आप को, अपने मन को खूब स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, काम जल्दी निपटा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं फिर शरीर साथ नहीं देता, लेज़ी हो जाते हैं, आलस आ जाता है। और यहाँ पे देखिए आज भी और भी काम बढ़ा लिए मैंने। गेट के बाहर झाड़ू निकालने के बाद जो बाहर का जो ओपन एरिया होता है उसको भी झाड़ू से, ये बांस वाली झाड़ू होती है, इससे साफ़ कर दूँगी। ये भी बीच बीच में करती रहती हूँ, रेगुलर तो नहीं करती। बाहर का एरिया सिर्फ पैड़ियों तक कर देती हूँ, गेट के बाहर का जो हिस्सा होता है उसे कभी कभार ही करती हूँ, रोज़ाना नहीं करती। स्कूटी भी धो, हमारी बाहर के पेड़ों में पानी भी डाल दिया, ये काम और बढ़ा लिए। और ना करते भी देखिए कुछ ना कुछ काम बढ़ा ही लिया। जो गेट के बाहर का एरिया था उसको झाड़ू से घूसियाई बोलते हैं, मतलब झाड़ू लगाई। और स्कूटी भी बाहर खड़ी थी उसको भी धो दिया, पानी डाल दिया। बाहर के पौधों में भी पानी डाल दिया, बाहर पौधे लगा रखे हैं। तो इतना काम मतलब इधर 15 मिनट और वेस्ट हो गई। इस तरह से टाइम निकल गया। अब इस टाइम हो रहे हैं 10:30, इतना टाइम हो गया। अब सोचती हूँ अब दिमाग ऐसे चलेगा यार, मशीन भी लगा ले, पोछा ही तो बचा है, पोछा भी लगा ले। इस तरह से फिर वही टाइम हो जाएगा, फिर भूख लगेगी, खाना खाएंगे, फिर बिस्तर पड़ जाएंगे, फिर तो गई सारे दोपहर, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। अभी प्यास लग रही है बहुत तेज़, तो अब जाकर पानी पीते हैं। हाँ क्या बनाओगे? ये कह रही है मैं बनाऊँ रूह अफ़ज़ा आपके लिए। इसको बड़ा शौक चढ़ जाता है। कभी कभार तो ये ना इतनी जिद्दी हो जाती, कुछ भी बात नहीं मानती। और कभी कभार इसको इतना शौक चढ़ जाता है कि मम्मा ये काम भी मैं कर दूँ, ये काम भी मैं कर दूँ। आज इसकी साइकिल ठीक करवाने देख के आई हूँ ना। वंशिका की साइकिल थी, 4-5 साल से ख़राब पड़ी थी, मतलब ख़राब क्या पड़ी थी, नई की नई साइकिल वंशिका ने कुछ दिन चलाई। उसके बाद क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर ली, तो मॉर्निंग में तो सुबह जल्दी स्कूल चली जाती है, इवनिंग में क्रिकेट चली जाती है। साइकिल चलाने का टाइम ही नहीं मिलता था। मोटर चल रही है, पंखा चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। ये साइकिल कल परसों ना उसकी सीट वीट सब गल गई थी धूप में पड़े पड़े। तो एक दिन इसने फॉर्म वगैरह लेके, सीट वगैरह लेके उस पर चिपका के, सीट उसका जुगाड़ पानी करके, ये जुगाड़ पानी टेप से चिपकाया। तो उसको क्या बोलते हैं, थर्माकोल था क्या था वो, फोम वाली सीट। और फिर सीट बनाई और उसको चला रही हूँ। टायर में हवा नहीं, उनकी शायद ट्यूब भी फटी हुई थी, बिल्कुल हवा नहीं, लेकिन उसको फिर भी छत पे चलाने लग रही। फिर मेरा जी दुख पाया, बहुत बुरा लगा। कितनी मेहनत कर रही है ख़राब साइकिल के लिए। फिर इसके लिए आज मैं उसको ठीक करवाने के लिए डाल आई। वंशिका तो कह रही मम्मा नई साइकिल नहीं ले लेते। मैं कहा बेटा हो सकता है इसको भी फिर तेरी तरह ही अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ जाए, फिर इसको भी टाइम ना लगे चलाने का। तो अभी छोटी के लिए तो वो सही है, अगर चलाती रही कंटिन्यू, तो बड़ी हो जाएगी तो बड़ी ले लेंगे। अभी के लिए तो उसी को रिपेयर करवा सकते हैं। चलो तो रूह अफ़ज़ा पानी बनाते हैं। हाँ और क्या करेगी? और उसमें पानी डालना
आवाज़ पता नहीं आप लोगों तक पहुंच रही होगी या नहीं। कह रही है आपने 2 चीज़ कर ली, दूध डाल दिया और खांड डाल दिया, अब 2 चीज़ मैं करूँगी इसको बनाने के लिए। तो ठंडा पानी लेना बेटा, पूरा इन स्केट्स के चक्कर में गिर जाएगी। बताओ, स्केट्स पहन के सारे काम कर रही है। मेरे काल से धक धक करने लग जाता है, कहीं गिर ना जाए, स्लिप ना हो जाए। मान जा भाई, मान जा। अभी भाई थोड़ी देर तो पसीने सुखाएंगे, उसके बाद देखते हैं शरीर क्या कहता है, स्टिचिंग करने के लिए या झाड़ू पोछा करने के लिए। झाड़ू तो लगा दी, पोछा करने के लिए रंगत बनाती है रूअफ़ज़ा। आप देखिए, और इनको इग्नोर करना। ये तो किचन में हमेशा रहते हैं भाई, बार बार कपड़ा मारना पड़ता है तो ये किचन में ही रहते हैं मेरे। तो अभी कपड़े धोऊंगी तब इनको ले जाऊंगी। हमारा रूअफ़ज़ा को बस हमें मिक्स करना है। थोड़ा जोर से बोल, तेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती किसी को भी। हमें अब सिर्फ रूअफ़ज़ा को मिक्स करना है, फिर हमारा रूअफ़ज़ा तैयार है। चम्मच से ही मिक्स हो जाती बेटा खांड, तो इसीलिए तो डालते हैं, जबकि जब मिक्स हो जाती है खांड और ठंडी भी रहती है, अच्छी रहती है गर्मियों में। तो चम्मच से करो अब। आपने ठंडा तो किया नहीं है पानी, नॉर्मल बताओ, टंकी का, स्टील की टंकी का पानी डाल दिया। बर्फ नहीं डालनी, मैं ठंडा पानी डाल देती हूँ। इस तबले से मिक्स कर ले। तबले तुबले इतनी चम्मच मत कर, चम्मच ले ले। तबले तबले कितने सारे बर्तन कर रही है। डालिए। मिक्स कर, खाली पड़ी बोतलें भी भरनी है अभी। मैं भर दूंगी। ये धो के रखी थी। मिक्स हो गया। चल केसव को पिला। तो हमारे लड्डू गोपाल को जो भी चीज़ें बनाते हैं ना, हम सब कुछ पिलाते खिलाते हैं, मतलब लहसुन प्याज वगैरह ये छोड़ के। तो अभी पहले केशव को रंगत पानी पिलाएगी और फिर पिएगी। तो आप लोग भी पी लीजिए रूह। कहा था वही हुआ, कहा था जो सोचा था वही हुआ। आधा पौना घंटा वाईफाई को सेट करवाने में लग गया। रिचार्ज करवाने के बाद भी नेट नहीं आ रहा, और जब नेट ना आए तो ऐसे धकड़ धकड़ करती रहती है। इसके बिना तो किसी काम में मन ही नहीं लगता। तो रंगत नहा चुकी है और यहाँ कर रही है, क्या कर रही है, पलाई। और फिर से मेरा काम रह गया। और अभी इस टाइम हो रहे हैं 11:30 और मेरे को आ रही नींद। हमारी घड़ी आगे चलती है तो हम उसी का अकॉर्डिंग चलते हैं। रियल टाइम 10:58 हुआ है, जो आगे कर रखे आधा घंटा, उसमें 11:30 हो गए। तभी देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले तो वाईफाई के पीछे पड़े हुए हैं, पोछा ही लगा लेती हूँ। सारे काम गड़बड़ हो रहे हैं। ये देखिए, पता नहीं कहाँ ध्यान चला गया और मशीन में ढेर सारा पानी भर गया। और ये देखिए सरफ ख़त्म हो गया, तो मैंने थैली भी इसी में डाल दिया, अच्छे से सरफ धुल जाए। और यहाँ पानी निकाल रही हूँ ज़्यादा, जो एक्स्ट्रा गया, इतना वेस्ट गया मेरा। और 2-3 घंटों से वाईफाई को सेट करने में लग रही थी, नेटवर्क सेट ही नहीं हो रहे थे, ना नेटवर्क आ रहा था। पड़ोसियों को भी बुला के दिखा लिया, लेकिन नहीं हो रहा। वंशिका के पापा ने कंप्लेंट भी डाल दी, उससे भी नहीं हो रहा था। इसी से ज़्यादा टेंशन हो गई, सिर दर्द बढ़ गया, काम नहीं हो पाया। आँख में प्याज घुस गई। इससे परेशान हो गए। प्याज भी घुसा दी बहुत सारी। अभी वंशिका को लेने जा रहे हैं अकेडमी से, मैं और रंगत दोनों। वंशिका को लेके आई हूँ बाहर, बहुत तेज गर्मी हो रही है, धूप हो रही है। ओहो, ये आ गई क्रिकेट खेल के, क्रिकेट प्लेयर। और रंगत भी मेरे साथ गई थी। बहुत तेज धूप हो रही है, बहुत तेज। बेटा मंदी आज करो। और ये देखिए, घर आते ही फ्लिपकार्ट से
मेरा एक पार्सल आया है, अभी ओपन करके देखते हैं कैसा आया कैसा नहीं आया, क्या आया है। गर्मी में मुझे कहीं चैन नहीं। और ये देखिए अभी हस्बैंड की आरसी लेने गई थी, भाभी दे के गई है बीच रास्ते में, और वंशिका के कपड़े रह गए थे इनके मामा के घर, वो कपड़े दे के गई है। तो ये लाना पड़ गया घर दोपहर में जाके। तो क्या कर सकती हूँ अब, आप बताइए गैस कीजिए। सिलाई कर सकती थी मैं, नहीं कर सकती थी। और अभी ये टाइम हो रहा है 4 बजे का आसपास का टाइम हो गया। अभी हमारी घड़ी आ गई, आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। ये देखिए, ये हमारी घड़ी आगे है 20-25 मिनट आगे, तो 4 सवा 4 के समथिंग हुआ होगा। और अब वंशिका तो पता नहीं क्या कर रही है। क्या कर रही है ये, क्या बना के लाई? इसने मेरे लिए चाय बनाई है, मैं बोल के गई थी मेरे लिए चाय रेडी कर देना, मैं आती हूँ 20 मिनट 10 मिनट में। और ये इसने मेरे पीछे से, देखियो मेरे पीछे से बनाई है रोटी, छोकी है, छोके रोटी बनाई। रंगत ने प्याज काट रखी थी, इसकी मेहनत इसने ले ली। तो हम भी खा के देखें। ओ गिरी, गरम है। क्या क्या डाल रखा है, इतना सारा मसाला डाल रखा है इसमें। और हमारे यहाँ चाहे कितनी गर्मी हो, लेकिन बेड पे चादर जरूर मिलेगी। दोपहर में सोएंगे, रात को सोएंगे तो चादर चाय तो सबको पता है, हर औरत का टॉनिक होता है चाय, है ना। नमक कम, नमक मैंने डालना ही नहीं था। नहीं यार, आज पता नहीं बेटा कैसे बनाई है। दही के साथ खाती हूँ। नमक ऊपर से नमक ऊपर से डल सकता है इसमें। बोलो 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 बोलो। अच्छा, ये बाल हटा मेरे हाथ से। ऊपर से नमक डल सकता है। हाँ डल सकता है, क्यों नहीं डल सकता। डाल। एक कह रही है मैं अपने मेयोनीज वाले सैंडविच बना लूँ। जब मेरे घर में इतने मतलब शेफ बैठे हैं तो मेरे को किचन में लगने की ज़रूरत है नहीं है। और यूँ कहते बेटियों से काम कराते, मेरी दोनों बेटियां इतनी लायक बन रही हैं, अपना पेट खुद भर रही है। मेरे को क्या ज़रूरत है खाना वाना बनाने की, आराम से बैठो आराम से ऐश लो। वो जल्दी देखो क्या करेगी, किचन में सारे बखेर देगी, ब्रेड ब्रेड सब कुछ। तेरी चुगली कर रही थी मैं। नमक की डिब्बी का है। नमक की डिब्बी खाली हो गई, और डालना और डालना। और ये मैं चाय बनाने के लिए थक गई थी, कह रही मैच खेल के आई हूँ, मैं थक गई और अपनी रोटी छोक के खा ली। मेरे पीछे से मैं लेने गई आरसी। ये लेने गई थी। तो सारे व्लॉग में देख लिया क्या रूटीन था, क्या सोचा था करने के लिए, क्या हो गया, सारा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और इस तरह से ना सोचती हूँ वो हो ही नहीं पाता। कोशिश तो बहुत करती हूँ ये सब करने की। और सीरियल देख रहे हैं। अब इस टाइम बिल्कुल मन नहीं करता, मेरा मन करता है सुबह सुबह स्टिचिंग करने का। तो अभी स्टिचिंग करोगे? अब स्टिचिंग करने का इस टाइम बिल्कुल मन नहीं करता। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, बातें ज़्यादा हुई काम कम हुआ। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।